तो है गाइस, आज का टॉपिक होने वाला है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ बातें हो रही है और क्या कुछ घटनाएं वहां पर चालू है जो आपको पता नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा रीडिंग। देखते हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या कुछ चल रहा है। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए प्लीज। देखिए आपके पार्टनर का अब आपके पार्टनर को अभी उनके ऊपर उंगलियां उठाई जा रही है। जैसे कि आपके पार्टनर ने उनको बहुत कुछ बोला होगा कि मैं ये करके दिखाऊंगा, वो करके दिखाऊंगा, लेकिन करा कुछ भी नहीं, सिर्फ बोलने में एनर्जी वेस्ट हो गई। ओके, तो अब वह पूछ रही है थर्ड पार्टी कि तुम क्या कर सकते हो, बताओ तो सही। सिर्फ बोल के दिखाते हो, कुछ भी अभी तक आपने किया नहीं है। तो इससे आपके पार्टनर पूरी तरह से घायल हो चुका है। उनके अब नाम की बदनामी शुरू हो चुकी है। पीठ पीछे लोग अब साजिशें भी करने लगे हैं, क्योंकि जब कुछ दिखता होता है किसी में तभी लोग थोड़ा शांत रहते हैं, लेकिन जब परिस्थितियां उलट जाती है तो लोग भी उलट जाते हैं। लोग थर्ड पार्टी फोर पार्टी किसी का कोई नहीं होता है। जब तक आप में कुछ बात है तब तक उनमें भी कुछ बात होती है। जब आप में कुछ बात नहीं तो टाटा बाय बाय करते हैं सब लोग। ऐसे ही तलवार पीछे से आपको गुस्सा के चले जाते हैं, बातों से, तानों से, गिल्ट से, परेशानियां परेशानी। तो पार्टनर को आपको ये ले सब आपके पार्टनर को ये सब अब मिरर दिख रहा है, लेसन्स मिल रहे हैं। 10 नंबर का कार्ड है कंप्लीशन, यानी अब न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाली है। इसके बाद उनको अब एक्शन लेना पड़ेगा, एक्शन ले रहे हैं अपने जीवन में। आपने जो कुछ भी सहा है, आपने जो कुछ भी किया है, जब तक आपके पार्टनर को वो सब कुछ सहने के लिए नहीं मिलेगा तो लॉयलिटी रिश्ते में कभी नहीं आ सकती है। ओके, तो आपके पार्टनर आप होप कर रहे हैं, आपके पार्टनर आप क्या बोलते हैं उसको कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ऐसी वाली एनर्जी आपके पार्टनर की है। डेथ, इससे और बुरा कुछ हो नहीं सकता है। आपके पार्टनर को लग रहा है कि यार इससे मेरे लाइफ ये इतना बुरा हो चुका है कि इससे बुरा मेरे लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता है। सबसे ज्यादा देखिए लोगों को या अपने आप को क्या होता है, इज्जत का डर होता है। इज्जत, एक बार इज्जत चली गई तो क्या, फिर अपने आप ही व्यक्ति हर्ट हो जाता है। ईगो और एक्सेप्टेशन पर जिंदगी चलती है ना। तो नेक्स्ट कार्ड देखते हैं यहाँ पर क्या है, किंग ऑफ सॉर्ड। तो ऐसे आपके पार्टनर को ऐसे लोगों ने, आप थर्ड पार्टी ने घायल किया है जो किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में है। किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना, वो लोग सबसे ज्यादा आपके पार्टनर के ऊपर हावी है। टॉक्सिक लोगों का सिर्फ यही होता है कि मतलब की दुनिया होती है उनकी अपने अपनी, वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। चाहे कोई भी उनका अपना हो, सपना हो, वो सब उनके लिए मायने नहीं रखता है। प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा होते हैं, इमोशनल कम होते हैं। तो उन आपके पार्टनर को उनसे भी ज्यादा प्रैक्टिकल लोग हर्ट कर रहे हैं। यानी उनका घमंड, उनका ईगो, अहंकार चूर 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 कर दिया है। देखिए, हमें लगता है कि हम ही शेर है, लेकिन हमारे ऊपर बब्बर शेर होता है, कोई ना कोई होता है। तो हमें हमारे लिमिट में रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। तो किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, लेकिन बाउंड्री सेट करनी जरूरी होती है। लेकिन आपके पार्टनर ने भी ऐसी चालें, प्लानिंग, धोखेबाजी की है, तो उनको भी उनका रिटर्न मिलेगा। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। अभी अभी आपके पार्टनर आपके थोड़ा बहुत सीख रहे हैं ऐसे लोगों के साथ डील कैसे किया जाए। देखिए, जब तक चक्रव्यूह में हम नहीं पढ़ते तब तक चक्रव्यूह को कैसे भेदना है वो भी हम नहीं जानते हैं।
तो आपके पार्टनर को आप ढकेला जा रहा है सीधा कार्मिक लोगों में या जो उनको हर्ट करते हैं उनमें। आप तो आपके पार्टनर को तलवार उठानी पड़ेगी क्योंकि प्रैक्टिकल लोगों के साथ प्रैक्टिकल व्यवहार, इमोशनल लोगों के साथ इमोशनल व्यवहार ये आना चाहिए हर किसी को। प्रैक्टिकल लोगों के साथ इमोशनल हो गए और इमोशनल लोगों के साथ प्रैक्टिकल हो गए तो कभी तुम्हारी और उसकी जमेगी नहीं, अपोजिट की कभी जमती नहीं है। अब ये चल रहा है। तो नेक्स्ट, प्रभु यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए प्लीज। थर्ड पार्टी और उनके बीच 10 ऑफ पेंटिकल। उन्हें लगता था कि यार मेरी फैमिली में मुझे कभी नहीं छोड़ सकती है, मेरे मेरे फैमिली में मुझे हमेशा हर किसी चीज़ में भी सपोर्ट कर सकती है, और उनके फैमिली ने भी उनको हर एक चीज़ में सपोर्ट किया है। उनके आपके पार्टनर जो है बहुत अच्छे फैमिली से है, उनको उनके पास मनी अबंडेंस पहले से ही बहुत ज़्यादा है। ओके, उनको किसी बात की कमी नहीं। लेकिन देखिए अब स्थितियाँ उलट हो चुकी है। उनके परिवार वाले थर्ड पार्टी भी उनको आप जब फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर रहे हैं। ओके, तो ऐसी स्थिति उनके आपके पार्टनर की इसी वजह से हो गई है। पहले जब आशा होती है ना, माँ बाप भी हो, लेकिन जब आपके आप में कुछ बात होती है, भगवान ही अनकंडीशनल लव कर सकते हैं। ऐसा माता पिता भी करते हैं लेकिन भगवान की तरह नहीं। ओके, लेकिन क्या होगा है देखिए, आप जब तक उनके अंदर वो कुछ कर रहे थे तब तक माता पिता को भी आशा थी कि ये मेरा बेटा है, कुछ ना कुछ करेगा। ओके, लेकिन उनको लगा कि ये कुछ नहीं करेगा, ये सिर्फ बोलता है। ओके, तो फैमिली भी का मूड भी डाउन हो जाता है। वो भी उतना लिविंगली केयरिंगली बात नहीं करती है, उतना केयर उतना केयर नहीं करती है अपने बच्चों का। उसी तरह आप आपके पार्टनर को भी आप अकेले सब करना पड़ रहा है, अकेले अपने आप को संभालना पड़ रहा है। थर्ड पार्टी अब उनको ऐसे ऐसे ही धक्के दे रही है बड़े बड़े। यहाँ पर और एक कार्ड है, पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। अभी तक आपके पार्टनर ना ऐसी सिचुएशन में रहे हैं। ओके, एकदम अबंडेंस वाली, किसी बात की कमी नहीं, जो मिलेगा, जो हर टाइम पर हर एक चीज़ अवेलेबल उनके लिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी आपके पार्टनर के साथ इमैच्योर बिहेवियर कोई भी नहीं कर रहा है। ओके, आपके पार्टनर को आप लोग जो है थर्ड पार्टी जो है सता रही है, तो उनको अब एक्शन लेना ही पड़ेगा, अपने आप को संभालना ही पड़ेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी। अगर ऐसा ही उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं इस पार्टी पर, ओके, तो उनका ऐसा हाल वो कर देंगे। फिर बाद में वो कभी भी उनको फिर पैर के नीचे दबा कर ही रखेंगे, कभी भी उनके लाइफ में वो उनको आगे नहीं बढ़ने देंगे। देखिए, एक लोग थर्ड पार्टी जब आपको दबाती है और आप एक बार दब जाते हो तो आपको बार बार दबाया जाता है, लेकिन एक बार आप उड़ो ऐसे खड़े हो जाते हो कि आप जो होगा देखा जाएगा। मैं अपने लाइफ का खुद जो कुछ भी चार्ज लेता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, चाहे जो कुछ भी मुसीबत हो। ओके, आपके पार्टनर के आप यही चल रहा है कि आप मुझे लड़ना है अपने लिए, खुद के लिए, आप मुझे अड़िग खड़े होना है। जिद्दी आपके पार्टनर आप बनते हुए नजर आ रहे हैं। कहना क्या, मुझे मालूम नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन चल रहे हैं आप। ओके, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, यहाँ पर आया है नाइट ऑफ पेंटिकल। धीरे धीरे ही सही अब आपके पार्टनर अपना फाउंडेशन मजबूत कर रहे हैं। उनको ऐसी तरह टॉर्चर किया जा रहा है। टॉर्चर कैसे करते हैं लोग, मुझे बताओ आप। टॉर्चर ऐसा होता है कि आपको मजबूर किया जाए कि उनके खिलाफ जाने में।
उनकी बातें ना सुनने में, ओके, अपने डिसीजन खुद बनाने में। तो आपके पार्टनर अब धीरे 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 एक्शन की एनर्जी में आ गए हैं और स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहे हैं। आप रुक रुक कर, फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, क्योंकि अचानक से उनको ये सदमा मिला है ना, अचानक से शॉक। उनको लगा ही नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। एकदम से लोगों ने तलवारें, धोखे, चालाकी, नाम को बदनाम करना, ये सब कुछ किया, तो फिर क्या हालत होगी। तो ऐसे आप ग्रेजुअली चल रहे हैं, फूक फूक कर, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा थोड़ा थोड़ा विचार कर कर चल रहे हैं। लेकिन आप बीच में अप्स डाउन्स भी हो रहे हैं, लेकिन ये आपके भले के लिए होती है। चलिए नेक्स्ट कार्ड क्या आता है, चलिए देखते हैं। द डेविल, ये कार्ड आपके लिए है, आपके और आपके पार्टनर के बीच। देखिए आपके पार्टनर के बीच बस आपका और आपका उनका नाता जो हो था, वो क्या था, बस एक अट्रैक्शन था, सेक्सुअल अट्रैक्शन, इंटीमेसी, बस शरीर का प्रेम, बस शादी करना, बच्चे करना, बस इतना ही। आपसे सिर्फ मतलब लेना, स्वार्थ, क्यों, स्वार्थ के लिए सिर्फ रिश्ता बनाना, ऐसा आपके पार्टनर के बिहेवियर में था, उनके दिमाग में था। लेकिन आप क्या हो गया है, उनकी जो बेड़िया है, जब उनको ऐसे धोखे मिले हैं, तो अब उनको ऐसा थॉट आ रहा है कि भाई ये जो मैं जो सोच रहा हूँ ये गलत है कहीं ना कहीं। ओके, यह डिफरेंट लेवल का प्रेम है, और प्रेम क्या होता है उन्हें समझ में आ रहा है। पकड़कर जब रखते हो तो उनके अंदर डर इतना आ जाता है कि व्यक्ति खुद ही अपनी नींद को खराब कर देता है। देखिए आपको मैं एग्जांपल देकर सुनाता हूँ। एक लड़की थी और एक लड़का था। एक लड़का जो था वो किसी गर्लफ्रेंड होने के बावजूद भी उसके साथ लड़कियां मिलने के लिए आती थी। ओके, तो उसको जलन होती थी और उसका पेट दुखता था, सिर दर्द होता था, और एक बार तो उसको क्या बोलता है, हार्ट अटैक भी आ गया था। इसकी वजह से अटैचमेंट जितना ज़्यादा उतना डर ज़्यादा होता है, उतना हम परेशान होते हैं। तो आपके पार्टनर को अब ये पता चल गया है, इसलिए अटैचमेंट से वो दूर रहे, अटैचमेंट को रिलीज कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं कौन सा आता है। थ्री ऑफ कप्स, जैसे जैसे धीरे धीरे जब आगे बढ़ रहे हैं, फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, तो उनकी लाइफ में क्या हो रही है, खुशियाँ आ रही है, हैप्पीनेस उनके लाइफ में क्रिएट हो रहा है, खुद को थोड़ा फ्रीडम वाली एनर्जी में महसूस कर रहे हैं। ओके, तो ये थी गाइज आपकी और आपके पार्टनर की रीडिंग। तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में, कितनी रिजल्ट हुई ये बताइएगा। पास्ट लाइफ रिग्रेशन करानी है, रीडिंग लेनी है, तो मुझे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद।